बात प्लान D11 डेंजर का टाइमर ऑन। सबसे पहले विध्वंसक युद्ध का जो टाइमर ऑन हो चुका है उसके खतरे को समझते हैं। आज से ठीक 11 दिन बाद 9 मई को मॉस्को में विक्ट्री डे मनाया जाएगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से मनाया जा रहा है, जिस जश्न में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे पहले वो यूक्रेन में अपना मिशन पूरा कर पाएंगे? क्या वो रूस को यह दिखा पाएंगे कि उन्होंने जो चाहा वो करके दिखा दिया? क्या विक्ट्री डे की ये बेचैनी ही है जिसने वॉर में तमाम ट्विस्ट एंड टर्न ला दिए हैं? आज यूक्रेन के आर्मर्ड डिपो पर हमला हुआ, उसे आर्म्स पहुंचाने वाली रेलवे लाइन पर अटैक हो रहा है। युद्ध के 64वें दिन पुतिन की सेना ने यूक्रेन के तमाम शहरों को एक बार फिर टारगेट करना शुरू कर दिया। अब यह वॉर कहां जा रहा है और 11 दिन में क्या कुछ होने वाला है, कोई नहीं कह सकता। लेकिन 3 ऐसे पॉइंट हैं जो बता रहे हैं कि लड़ाई किसी नतीजे की ओर नहीं जा रही है। पहला, रूस की राजधानी मॉस्को में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की पुतिन से बात हुई और उनसे मिलने के बाद पुतिन ने पूरी दुनिया को धमकी दे दी। सोचिए, यानी रशिया पर यूएन का कोई कंट्रोल नहीं है, वीटो के जरिए रूस का ही यूएन पर कंट्रोल है। दूसरा पॉइंट यह कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार पर हथियार दिए जा रहा है, नेटो कंट्रीज दिए जा रही हैं। जब सारे देश यूक्रेन को भड़काने में जुटे हैं तो इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? और उसमें भी एक बड़ा सवाल यह है कि नेटो के स्टोल्टनबर्ग ने कह दिया है कि हम लगातार हथियार देते रहेंगे। और इस बीच ब्रिटिश की फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस का भी एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर कब्जा जमा लिया है तो वो मोल्डोवा और जॉर्जिया को भी नहीं बख्शेगा। इसीलिए इस जंग के 10 साल से भी ज्यादा चलने का अनुमान है और जब तक रूस पूरा यूक्रेन नहीं छोड़ेगा तब तक ये युद्ध जारी रहेगा, ये उन्होंने कहा। तीसरा पॉइंट, ज़ेलेंस्की ने अब तक क्या सीखा? यूएन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कितना भरोसा करेंगे? यूक्रेन के यूएन पर में जाने के अब यूक्रेन के नेटो में जाने के सवाल पर युद्ध छिड़ गया। नेटो में जाने के सवाल पर अब यूएन चीफ के खुद यूक्रेन पहुंचने पर क्या बदलने वाला है? इस बीच आज के युद्ध के हालात समझ लीजिए। डोनेस्क में आज भीषण बमबारी हुई है। डोनेस्क रीजनल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया है कि इसमें 27 घर तबाह हो गए हैं। मरियोपोल में रशियन आर्मी के भीषण हमले जारी हैं। रशियन आर्मी की बमबारी से मरियोपोल की कई इमारतें जलती हुई नजर आ रही हैं। रूस के दावे के मुताबिक खार्किव में रशियन फौज ने यूक्रेनी आर्मी के कई बेस तबाह कर दिए हैं। रॉकेट लॉन्चर से रूसी फौज ने भयंकर तबाही मचाई है। दावा किया जा रहा है कि मरियोपोल पर रूस ने हवाई हमले कर बीती रात कम से कम 50 फास्फोरस बम दागे। आज़ोव रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर ने आरोप लगाए। बड़ा सवाल यह है कि अगर मरियोपोल पर वो कब्जा नहीं कर पाते हैं तो मरियोपोल में 10 से 12 बीटी बैटल टैक्टिकल ग्रुप जो बीटीजी हैं वो कैसे डोनबास की तरफ जाएंगी? और फिर मरियोपोल पर कंट्रोल करने के लिए भी तो काफी बैटल टैक्टिकल ग्रुप चाहिए, कम से कम 5 से 6। कैसे डोनबास पर जाएंगे? क्योंकि हम रशिया का एक पहलू जो नहीं देख रहे हैं वो ये है कि रशिया के पास यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका की तरह रिजर्व फोर्सेस है ही नहीं। उसके पास बम गोला बारूद है लेकिन रिजर्व फोर्सेस नहीं है, और बगैर रिजर्व फोर्सेस के आप कब्जा नहीं कर सकते। कुल मिलाकर हमने आपको जो आज की पूरी सिचुएशन समझाने की कोशिश की है वो बता रही है कि बैटल ग्राउंड में टेंपरेचर और बढ़ता जा रहा है और देखकर ऐसा लगता है कि D11 यानी 11 डेज का डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट नजर आने लगा है। और पुतिन ने अगर पैनिक बटन दबाया तो वो पैनिक बटन क्या होगा? क्या वो पैनिक बटन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होगा? क्या वो पैनिक बटन यूरोप पर हमला होगा? क्या वो पैनिक बटन यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने के लिए उनकी हेवी बम्बार्डमेंट होगी, जो कि वो जब चाहे तब कर सकते हैं? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।